सुनिए बिहार वासियों, चाहे आप हों सीमांचल के किसी कोने में या मगध की धरती पर, मिथिलांचल की छाव में हो या भोजपुर के मैदान में, आज की ये मौसम चेतावनी है पूरे बिहार के लिए। क्योंकि बात हो रही है उन तमाम जिलों की जहां मौसम ने मचाई है हलबली। पटना, गया, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर, भागलपुर, बांका, जमुई, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, सीवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार और खगड़िया, ये है वो 38 जिले जहां आज मौसम का मिजाज बिगड़ चुका है। कहीं आग उगलती धूप तो कहीं गरजते बादल और बिजली का कहर। जानिए मौसम का लेटेस्ट खबरें बिहार अपडेट यूट्यूब चैनल के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार का मौसम समाचार प्रसारित है बिहार मौसम केंद्र से। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने बिहार अपडेट चैनल में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए हर बार मौसम का सबसे भरोसेमंद, प्रामाणिक और ताज़ा हाल। आज मैं आपके उत्तर प्रदेशी जिलों मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा में आज भोर से ही ठंडी हवा का दबाव महसूस हो रहा है। हवा की दिशा उत्तर पश्चिमी घोषित की गई है, जिसकी सरसराहट ने न केवल तापमान को नीचे झटका दिया है, बल्कि खेतों और गलियों में जम रही ओस की चादर ने सुबह को एकदम सर्द बना दिया है। इस क्षेत्र में बादलों की हल्की परत छाई है। साथ ही दोपहर के समय कभी कभी हल्की बूंदाबांदी की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इस बदलते मिजाज का असर इस तरह दिख रहा है कि मुजफ्फरपुर और दरभंगा में हल्की कोहरा बनी रही, दृश्यता कम हुई, रफ्तार धीमी हुई और स्थानीय किसानों ने खेतों में पौधों की जांच करते समय देखा कि गेहूं की फसल की नमी बनी हुई है, पत्तियों पर ओस की मोटी परत जमी है, जिस पर हल्की हवा चलने से पत्तियों में कंपन महसूस हुआ। कई किसान भाइयों ने खेत पर हल्की सिंचाई करने का निर्णय स्थगित रखा, क्योंकि मिट्टी में नमी पहले से थी। वहीं सहरसा और सुपौल के सीमावर्ती इलाकों में शाम के समय हवा की तीव्रता बढ़ने की खबर है। पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 44 घंटे में तापमान में गिरावट और हवा की रफ्तार तेज हो सकती है, जिससे सर्द हवाओं प्लस हल्की बरसात का मिजाज मिलकर उस क्षेत्र में सर्दी के चुभन बढ़ा देगा और खेतों में लगी फसल, खासकर सरसों और चना को अधिक निगरानी की जरूरत होगी। मध्य बिहार के पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, लखीसराय जैसे जिलों में भी मौसम ने अचानक रुख बदला है। पटना में भोर से ही धुंधली हवा और हल्की नमी देखने को मिली। ऐसा रहा कि दोपहर तक तेज धूप निकलने पर भी ठंडक की चुभन बनी रही। तापमान अपेक्षित से नीचे, धूप में भी हल्की ठंड की चुभन महसूस हो रही है। वैशाली और समस्तीपुर में राहत की उम्मीद रखने वालों के लिए इस बदलते मौसम ने चेतावनी दिखा दी है, क्योंकि मौसम विभाग ने इन जिलों में हवाओं के झोंके और तापमान में गिरावट की संभावना जताई है। शाम होते होते हवा की तेजी से महसूस होने वाली सर्दी और बढ़ने की संभावना है। साथ ही यदि धूप नहीं मिले तो रात के समय तापमान और नीचे जा सकता है। किसानों के लिए ये समय थोड़ा संवेदनशील है। गेहूं बोने वाले क्षेत्र अगर मिट्टी नमी में है तो अभी बुआई करना ठीक रहेगा, लेकिन हवा के बदलने और गलन से बचाव के लिए हल्की सिंचाई व फसल की नियमित निगरानी जरूरी होगी। वहीं सब्जी और पत्तेदार फसलें जैसे गोभी, मटर, पत्ता गोभी आदि उन खेतों पर लागू करती हैं जहां हवा और तापमान में अचानक बदलाव हो रहा है। पत्तियां सिकुड़ सकती हैं, फल व फूल प्रभावित हो सकते हैं। पूर्वी बिहार, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, नवादा, बांका, जमुई में आज बादलों का दबदबा था। भागलपुर में नदी के किनारे रहने वालों ने सुबह गहरी ठंड महसूस की और हवा का रुख ऐसा था कि धूप का असर दोपहर तक भी महसूस नहीं हुआ। मुंगेर और नवादा में खेतों में ओस की मोटी चादर रही, पत्तियां फिसली हुई दिखी और बुजुर्ग बच्चे खुले में निकलते समय स्वेटर और शाल लिए दिखाई दिए। इस इलाके की मौसम विभाग ने हल्की बूंदाबांदी और फैली नमी की संभावना जताई है, जिससे तापमान में गिरावट और गलन की स्थिति बन सकती है। यदि बारिश होती है तो धूप आने में देरी होगी, जिससे रात में तापमान और नीचे जा सकता है, जो कि फसलों के लिए खतरा हो सकता है। खेती करने वालों को घर लौटने तक खेत की स्थिति चेक करना चाहिए और फसल की सुरक्षा के लिए प्रबंधन करना चाहिए। दक्षिणी और पश्चिमी बिहार, गया, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर, बक्सर में आज दोपहर के बाद हवा की गति में बढ़ोतरी हुई। हवा उत्तर पश्चिमी थी, ठंडी और थोड़ी नमी लिए हुए थी। इस हवा ने दोपहर के तापमान से भी महसूस होने वाली गर्मी को पूरी तरह मिटा दिया और शाम तक सर्दी की तीव्रता बढ़ गई। हिस्सा हिस्सा बादल छाए, जिससे सूरज कम दिखा, मगर बारिश नहीं हुई, केवल हवा और धुंध। इसके फलस्वरूप पश्चिम बिहार के गांव में लोग अलाव जला रहे थे।
खेतों में ओस हटाने की तैयारी कर रहे थे। मौसम विभाग की चेतावनी है कि अगले 24 घंटे में तापमान में गिरावट और हवा की गति में वृद्धि हो सकती है, खासकर कैमूर और रोहतास जिले में, जिससे ठंड रात भर बनी रह सकती है। किसानों को सलाह दी गई है कि फसलों के लिए रात्रि सिंचाई टाल दें और खेतों को ढक कर रखें। इस प्रकार आज बिहार के चारों कोने, उत्तर, मध्य, पूरब, पश्चिम, हर जगह मौसम अपनी अलग कहानी बयां कर रहा है। हवा, कोहरा, बादल, ओस, धूप और हवा की तीव्रता, इन सब का मिला-जुला असर बना हुआ है। एक ओर जहां कुछ जिलों में हल्की बारिश की उम्मीद है, वहीं अन्य में धूप निकलने पर भी हवा की ठंडक रही। अब अगर आप पूछें कि कल और परसों मौसम कैसा रहेगा, तो मैं आपको बताता हूं कि अगले दिनों में बदलते धूप, हवा, बारिश के पैटर्न के कारण सर्दी की चुभन पूरे राज्य में और तेज हो सकती है। कोहरे से दृश्यता कम, हवा की ठंड से रातें कड़क और किसानों के लिए सावधानी जरूरी। अब जरा ध्यान से सुनिए भाइयों और बहनों, क्योंकि अब हम आपको लेकर चल रहे हैं बिहार के मौसम के उस हिस्से में जहां हर जिले में मौसम अपनी अलग कहानी सुना रहा है और पूरा राज्य एक नए मौसम चक्र के मुहाने पर खड़ा है, जहां हवा की दिशा बदल रही है, तापमान नीचे खिसक रहा है, कोहरा अपने पैर पसार रहा है और बारिश की हल्की फुल्की फुहारें कभी भी दस्तक दे सकती हैं। और यही बदलाव आज किसानों के लिए सबसे बड़ा संकेत बन चुका है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में बिहार का पूरा मौसम करवट बदलने वाला है। पटना, वैशाली, समस्तीपुर, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, लखीसराय, शेखपुरा और नवादा जैसे मध्य और दक्षिण बिहार के जिलों में हवाओं का दबाव लगातार बढ़ रहा है। हवा उत्तर पूर्व से आते आते अब उत्तर पश्चिम से टकरा रही है और दोनों हवाओं के टकराव की वजह से सुबह सुबह धुंध की मोटी परत सड़कों, गलियों और खेतों में जमती दिखाई दे रही है, जिससे दृश्यता कम हो रही है और ठंड की चुभन और भी तेज महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सर्दी ने बिना बताए घर में घुसकर चारपाई पर कब्जा कर लिया हो और धूप बेचारी सुबह से ही बादलों में घुसकर अपना रास्ता खोज रही हो। लेकिन हवा की ठंडक इतनी ज्यादा है कि धूप निकल भी जाए तो भी गर्मी का असर जमीन तक पहुंचने से पहले ही हवा निगल जाती है। इधर बिहार की तरफ बढ़े जैसे दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, इन जिलों में कोहरा सबसे ज्यादा विकसित हो रहा है। रात ढलते ही खेतों में ओस की परत इतनी मोटी जम रही है कि सुबह किसान भाई अपने खेत पर जाते हैं तो देखते हैं कि सरसों के पत्तों पर ओस मोती की तरह चमक रही है और गेहूं के छोटे छोटे पौधे ओस के वजन से झुके हुए दिखाई देते हैं। हवा की गति हल्की है लेकिन ठंड की मार तेज और इस इलाके में बादलों की सांद्रता लगभग 20 से 30% दिन भर बनी रहती है, जिससे सूरज की रोशनी कमजोर पड़ जाती है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटे में इस क्षेत्र में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है और अगर हवा की दिशा पश्चिम से दक्षिण पश्चिम हो गई तो कोहरा और भी घना होगा, जिससे ट्रेन और सड़क यातायात में बाधा आ सकती है। किसानों को सलाह दी जा रही है कि गेहूं बोने का काम अगर अभी शेष है तो 2 दिन का इंतजार करें, क्योंकि नमी और तापमान का यह उतार चढ़ाव बीज अंकुरण को प्रभावित कर सकता है। वहीं सब्जी वाली फसलों में गोभी, पत्ता गोभी, बैगन, टमाटर में पत्तों पर ओस की नमी और ठंडी हवा फूल और फल की बढ़वार को रोक सकती है, इसलिए किसान भाई फसल को ढक पर रखने की उपाय जरूर करें। अब अगर हम पूर्वी बिहार की बात करें, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, लखीसराय की तरफ, तो यहाँ गंगा के किनारे बहने वाली नमी ने मौसम को और भी गीला और ठंडा बना दिया है। भागलपुर में सुबह से ही ऐसा माहौल था जैसे बादल और कोहरा मिलकर शहर के ऊपर कंबल डालकर बैठे हों। हवा की निरंतरता धीमी है लेकिन नमी की मात्रा अधिक होने के कारण गलन बहुत तेज महसूस हो रही है। मुंगेर के ग्रामीण इलाकों में लोगों ने बताया कि सुबह 6 बजे के बाद भी धुंध इतनी थी कि 100 मीटर तक भी कुछ साफ नहीं दिख रहा था। इस इलाके में अगले 1-2 दिनों में हल्की बारिश की संभावना है और शाम के बाद हवा की ठंडक इतनी बढ़ सकती है कि लोग अलाव जलाने पर मजबूर हो जाएंगे। किसानों के लिए इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अगर बारिश हुई तो खेतों की नमी और भी बढ़ जाएगी, जिससे पत्तेदार सब्जियों, प्याज और आलू के खेतों में रोग लगने का खतरा बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं पश्चिम और दक्षिण पश्चिम बिहार की, यानी कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर और औरंगाबाद की। यहाँ हवा की तीव्रता उत्तर पश्चिम से चल रही है और ये हवा पहाड़ी इलाकों से होकर आती है, जिससे इसमें प्राकृतिक ठंड अधिक होती है। दोपहर के समय थोड़ी बहुत धूप दिखाई देती है, लेकिन हवा की रफ्तार इतनी तेज होती है कि धूप को जमीन पर टिकने नहीं देती। शाम होते होते हवा की दिशा थोड़ी दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, जिससे तापमान में अचानक गिरावट आती है। ये हवा खेतों में लगे सरसों, मसूर, चना और गेहूं की फसलों पर सीधा प्रभाव डालती है। खासकर रात के वक्त होने वाली ठंड और ओस से पौधों पर डाउनी मिल्डी और पाउडरी फफूंदी जैसे रोग लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए किसानों को सलाह दी गई है कि रात में खेतों के चारों तरफ हल्का धुआं कर दें ताकि ठंड की मार कम हो सके और अगर जरूरत हो तो सुबह छिड़काव कर दें। सामान्य तौर पर देखा जाए तो बिहार इस समय एक मिश्रित मौसम चक्र से गुजर रहा है। कहीं बादल, कहीं कोहरा, कहीं धूप, कहीं ठंडी हवा, कहीं हल्की नमी, कहीं ओस, यानी पूरा राज्य इस समय शीत ऋतु की एंट्री को महसूस कर रहा है। सबसे खास बात यह है कि आने वाले दिनों में तापमान लगातार गिरने वाला है। खासकर रात में ठंड और बढ़ेगी, कोहरा और फैलेगा और कई जिलों में सुबह की दृश्यता 100 मीटर तक भी सीमित हो सकती है।
हवा की गति कुछ जिलों में हल्की रहेगी, मगर ठंड की तीव्रता अधिक रहेगी।